बुजुर्ग से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली का, जहां पर प्रेमनगर क्षेत्र में बुजुर्गों को पीटने और दबंगाई करने के आरोपी सिद्धार्थ पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्षेत्र के शाहबाद का निवासी आरोपी ने सराफ अरुण वर्मा की दुकान पर बैठे बुजुर्ग की बेवजह से पिटाई कर दी थी। ये घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगी, जिसमें वह दुकान पर बैठे बुजुर्ग को थप्पड़ मारते दिख रहा है। आरोपी पर सराफ ने भी रंगदारी मांगने जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। सर्राफ अरुण वर्मा ने आरोपी के खिलाफ तहरीर दी, जिसमें आरोप लगाया कि सिद्धार्थ पांडे और सिद्धू शराब पीकर मोहल्ले के लोगों से मारपीट करता है, दुकान पर आकर उनसे रंगदारी मांगता है, न देने पर जान से मारने की धमकी देता है। शनिवार को वह दुकान के बाहर गाली गलौज कर रहा था, तभी थोड़े दिन पहले उसने उनकी दुकान पर बैठे अमित सक्सेना नाम के बुजुर्ग को पीट दिया था। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित अरुण वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी युवक जो शाहबाद का निवासी लगातार उनकी दुकान पर आकर पैसों की मांग करता है। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें थप्पड़ मारे और बदसलूकी की। प्रेमनगर पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी। आरोपी की पहचान शाहबाद निवास 29 वर्षीय सिद्धार्थ पांडे पुत्र स्वर्गीय धीरेन्द्र हरि पांडे के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए। गिरफ्तारी अभियान में प्रेमनगर थाना प्रभारी आशुतोष रघुवंशी, शाहबाद चौकी प्रभारी आशीष कुमार, कांस्टेबल सौरभ प्रदीप ने विशेष भूमिका निभाई। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश संगवार देवरनिया। फिर गर्जा बीडीए का बुलडोजर, 4 अवैध कॉलोनियां ध्वस्त। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बीडीए ने एक बार फिर शहर में अवैध निर्माण और अनाधिकृत कॉलोनी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने भोजपुरा क्षेत्र, ग्राम रामपुर और आसपास के इलाकों में 4 अवैध कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण कार्यों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन कॉलोनियों का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे और सरकारी नियमों की पूरी तरह अनदेखी करते हुए किया जा रहा था। कॉलोनाइजरों द्वारा सड़कें बनाई जा रही थी, बाउंड्री वॉल खड़ी की जा रही थी, साइट ऑफिस बनाए जा रहे थे और प्लॉटों का चिन्हांकन किया जा रहा था। बीडीओ उपाध्यक्ष मनिक नंदन ए ने बताया कि अजय मिश्रा, रक्षपाल गुप्ता और अनस ने ग्राम रामपुरा में करीब 8,000 वर्ग मीटर भूमि पर कॉलोनी विकसित करनी शुरू कर दी थी। बीरू पटेल और लियाकत खान ने 3,000 वर्ग मीटर में निर्माण कार्य कराए। मुजाहिद और फजरुद्दीन द्वारा भी 3,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही थी। वहीं नरेंद्र पटेल और इरशाद खान ने 4,000 वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। बीडीए के प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण को रोकने के लिए मौके पर पहुंचकर बुलडोजर से कॉलोनी के निर्माण कार्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इस कार्यवाही में अवर अभियंता अजीत साहनी, सीताराम, बौद्धमणि गौतम, सहायक अभियंता रमन कुमार अग्रवाल तथा संयुक्त सचिव दीपक कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बीडीए के अफसरों ने जनता से स्पष्ट रूप से अपील की कि वे बिना किसी वैध स्वीकृत एवं मानचित्र के कोई प्लॉट न खरीदो, न ही अवैध निर्माण में शामिल हो। प्राधिकरण ने चेतावनी दी कि बिना अनुमति के किए गए सभी निर्माण कार्यों को कभी भी गिराया जा सकता है और ऐसी स्थिति में प्राधिकरण किसी प्रकार के वित्तीय अन्य नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश संगवार देवरनिया। बाइक न मिलने पर तलाक देने, मारपीट के घर से निकालने का आरोप पति समेत 10 पर एफआईआर दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बारादरी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ससुराल वाले दहेज की मांग करे तो पति ने बाइक की डिमांड की। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट के आरोपी की पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने एडीजी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। एडीजी के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पीड़िता के अनुसार उसकी शादी करीब 5 साल पहले सुबहान पुत्र मुन्ने से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद ही ससुराल वालों ने दहेज में मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। पीड़िता ने अपनी मां की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मोटरसाइकिल देने से मना किया तो उसके पति सुबहान, ससुर मुन्ने, जेठ नबी मोहम्मद, शेर मोहम्मद, जेठानी जायरा, नरद नूर बी, तहसीन, तस्लीम और नंदुई नन्हे पर गामा ने मारपीट की और 3 तलाक देकर बेटे के साथ घर से निकाल दिया। इस दौरान पति सुबहान ने सबके सामने 3 बार उसे तलाक दी कहकर उसे तलाक दे दिया। घटना के बाद पीड़िता कांकटोला चौकी में मामले की शिकायत लेकर पुलिस ने उसकी बात सुने बिना ही समझौता करा दिया और उसे कुछ कागजों पर दस्तखत भी करा लिए, जिनके बारे में कुछ नहीं जानती क्योंकि उसे लिखना पढ़ना नहीं आता। इसका पीड़िता ने एसएसपी को लिखित शिकायती पत्र देकर पूरे मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसका पीड़िता ने मामले की शिकायत एडीजी रमेश शर्मा से की, जिसका बारादरी पुलिस ने पति समेत 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। बारातियों ने झुग्गी में रह रही लड़की से की छेड़छाड़, विरोध पर परिवार को पीटा एफआईआर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बारादरी क्षेत्र के डोहरा रोड पर रहने वाले एक गरीब परिवार के साथ गुरुवार की रात बारात में शामिल युवकों ने मारपीट की। आरोप है कि पीड़िता की भतीजी दुकान बंद कर रही थी, तभी कुछ युवक दुकान पर मच्छरदानी का रेट पूछने लगे। रेट बताने पर युवती के साथ अभद्रता की। पीड़िता ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ सड़क किनारे झुग्गी डालकर रहता है और मच्छरदानी पर अन्य सामान बेचकर गुजारा करता है। गुरुवार की रात करीब 10-20 बजे उसकी भतीजी दुकान बंद कर रही थी।
तभी एक बारात वहां से गुजर रही थी। बारात में शामिल 8-10 युवक दुकान पर आकर मच्छरदानी का दाम पूछने लगे। जब लड़की ने दाम बताया तो युवकों ने अभद्र टिप्पणी की और अश्लील इशारे किए। शोर सुनकर पीड़ित और उसका बेटा व पत्नी मौके पर आए और इसका विरोध किया तो युवक भड़क गए और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पीड़ित और उसका बेटा बुरी तरह घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े और किसी तरह बचाव किया। आरोपी युवक पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही मौके से भाग निकला। घटना के बाद पीड़ित ने बारादरी थाने में तहरीर देकर सम्राट अशोकनगर के वीरेंद्र सिंह, सुदेश कुमार, गुरजीत सिंह, दुर्गानगर के अखिलेश सिंह, बिचपुरी के आशीष व उमेश सिंह, एक बदायूं निवासी और एक शाहजहांपुर निवासी युवक पर एफआईआर दर्ज कराई है। बारादरी पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इंस्पेक्टर बारादरी धनंजय पांडे ने बताया कि इस संबंध में 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर अपराध में सजा 7 वर्ष से कम होने के कारण नोटिस तामील करते हुए 2-2 लाख रुपए के मुचलके से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर पाबंद कराए गए हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। महिला की धारदार हथियार से हत्या, सिर और गर्दन पर चोटों के निशान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर बिथरी चैनपुर के गांव नवदिया हरिकिशन में शुक्रवार रात एक 58 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह ग्रामीणों ने महिला का शव गांव के बाहर मार्ग पर पड़ा देखा, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या के पीछे पारिवारिक भूमि विवाद की आशंका जताई है। मृतका की पहचान नवदिया हरिकिशन निवासी रामप्यारी पत्नी विश्राम सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार वह शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे भोजन कर अपने मुर्गी फार्म के लिए निकली थी, जो उनके घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुबह ग्रामीणों ने उनका शव खेतों की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस टीम ने पाया कि महिला के सिर पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया था, जिससे सिर फट गया और मौके पर ही भारी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। गले पर भी कटे का गहरा निशान मिला। जांच में प्रतीत होता है कि हत्या शुक्रवार की रात को ही की गई थी। वहीं परिजनों ने बताया कि रामप्यारी का अपने देवर के साथ जमीन बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ समय पूर्व दोनों पक्षों में इस विवाद को लेकर पंचायत के माध्यम से समझौता हुआ था, लेकिन पारिवारिक रंजिश बनी हुई थी। पुलिस का मानना है कि इस विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा भी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर मिलने का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में परिजन ही कुछ लोगों पर संदेह जता रहे। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। देवरनिया में एक और पुलिस चौकी बनी। भोपतनगर में अस्थायी पुलिस चौकी का उद्घाटन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर कोतवाली देवरनिया में एक और पुलिस चौकी बन गई है। बता दें कि कोतवाली देवरनिया में 5 हल्के पड़ते। अब तक हल्का में 2 के कस्बा रिछाव में स्थायी पुलिस चौकी कोतवाली की स्थापना के बाद से स्थित है। कोतवाली क्षेत्र में एक और पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की जा रही थी। वार्षिक मुआयने के समय हल्का 3 में सेमीखेड़ा बरौर रोड पर पड़ने वाले भोपतपुर अड्डे पर पुलिस चौकी के निर्माण की मांग एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र के सामने मीडिया ने उठाई थी। क्षेत्रीय लोगों के सहयोग से अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया, जहां पर कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा के अलावा हल्का 3 में तैनात हेड कांस्टेबल सचिन ने अहम भूमिका निभाई और उधरा ग्राम प्रधान विनोद ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा के मुताबिक अस्थायी पुलिस चौकी भोपतपुर का उद्घाटन रविवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य करेंगे। फिलहाल चौकी पर हल्के में तैनात दरोगा अनिल के अलावा जो कांस्टेबल तैनात है वहीं रहेंगे। इस चौकी क्षेत्र में कस्बा मंडिया जागीर समेत 22 गाँव हैं। इधर भोपतपुर में अस्थायी पुलिस चौकी बन जाने से आपराधिक घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका मिलेगी, क्योंकि क्षेत्र दूसरे थाने से सटा हुआ। चौकी की उद्घाटन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। रीचा सीएससी में जन औषधि केंद्र में अल्ट्रासाउंड लगवाने की मांग। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर शुक्रवार को हुसैन राइस मिल पर केंद्रीय मंत्री और पीलीभीत सांसद जितेंद्र प्रसाद के कार्यक्रम को लेकर एक मीटिंग का आयोजन हुआ। रीचा राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें जितेंद्र प्रसाद के सांसद प्रतिनिधि रवि मल्होत्रा और बहेड़ी ब्लॉक प्रमुख अमरिंदर सिंह गोल्डी, बहेड़ी राइस मिलर एसोसिएशन अध्यक्ष नईम अहमद समेत तमाम भाजपा नेता शामिल हुए। प्रोग्राम में रीचा राइस मिलर एसोसिएशन अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी ने ग्राम डांडी हमीर से बैकर साहब ग्राम तक का रोड पड़वाने की बात रखी, जिसको लेकर सांसद प्रतिनिधि रवि मल्होत्रा ने तुरंत इस रोड को लेकर फोन पर बात करके रोड को शामिल कराया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद का जो स्वागत समारोह रीचा राइस मिलर एसोसिएशन द्वारा होना है, उसको लेकर भी खासतौर पर चर्चा की गई। सांसद प्रतिनिधि ने जगह का मुआयना किया और जल्द प्रोग्राम के लिए भरोसा दिलाया। ऐसी उम्मीद है कि जल्दी रीचा राइस मिलर एसोसिएशन के द्वारा एक स्वागत समारोह रिछाव होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अब सांसद जितेंद्र प्रसाद शामिल होंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष अतर हुसैन न्याजी ने रिछाव में सीएससी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद और बरेली सीएमओ को पत्र लिखकर मांग की है कि रिछा सीएससी में अभी सभी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही और रिछा सीएससी को खुद का कोड नहीं मिला है और ये अब तक ये मुडिया नबी बख्श पीएससी कोड से संचालित हो रहा है। उन्होंने रिछा सीएससी को कोड दिलाने के साथ सीएससी में जन औषधि केंद्र खोलने की मांग की।
न्याजी ने बताया कि अगर जन औषधि केंद्र रचा में खुलेगा तो गरीब लोगों को सस्ती दवाई मिल सकेंगी। मीटिंग में विधानसभा संयोजक सुरेश गंगवार, रचा राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतरहुसैन न्याजी, उपाध्यक्ष नदीम अहमद गुड्डू, अलीम अहमद, अब्दुल कासिम, मोहम्मद इस्लाम, जुबैर अहमद, वकील अहमद, शकील अहमद चच्चा, अकील अहमद, अनवर डियर, राशिद हुसैन न्याजी, साद न्याजी, आदिल अहमद, शकील अहमद, तफसीर अहमद, मोहम्मद उवैस, साहबेज, आतिफ, आजम, मुवैस, साहिल आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। तहसील समाधान दिवस में एसडीएम ने सुनी शिकायतें, 17 में से 3 का हुआ निस्तारण। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी का, जहां पर बहेड़ी में आयोजित तहसील समाधान दिवस में एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने फरियादियों की शिकायतों को सुना। इस दौरान कुल 17 शिकायतें, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिए गए, जबकि बाकी शिकायतों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंप दिए गए। वहीं गन्ना भुगतान का मुद्दा रहा छाया। तो बता दें कि तहसील दिवस में गन्ना भुगतान का मुद्दा छाया रहा। किसानों ने एसडीएम से शिकायत का जल्द गन्ने का भुगतान कराए जाने की मांग की। इसके अलावा राशन कार्ड बनवाने के लिए भी कई शिकायतें। एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव ने कहा कि शिकायतों का सही और समय से निस्तारण किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और उनका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर करें। इस मौके पर एसडीएम रत्निका श्रीवास्तव, तहसीलदार भानु प्रताप सिंह समेत तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि इन शिकायतों के निस्तारण में प्रशासन कितना सफल होता है, लोगों की समस्या को समाधान कितना होता है या नहीं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लगा भ्रष्टाचार और गबन का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर शेरगढ़ ब्लॉक के ग्राम सालार नगला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चंचला कुमारी पर भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगे। आरोप है कि चंचला कुमारी ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल की और लाभार्थियों से अंगूठा लगवाकर पोषाहार का गबन किया है। आरोप है कि चंचला कुमारी ने अपने चयन के समय ग्राम चठिया के पते पर विधवा होने का फर्जी दावा किया था, जबकि वह 10 वर्षों से नवाबगंज में रिटायर्ड फौजी के साथ रह रही हैं। इसके बावजूद वह लाभार्थियों को समय पर पोषाहार नहीं देती। आरोप है कि ब्लॉक की टीम ने 15 मई 2025 को 1 महीने का पोषाहार वितरित किया था, लेकिन लाभार्थियों से 4 महीने के पोषाहार के वितरण पर निशान अंगूठा लगवा लिया था। जब लाभार्थी पोषाहार लेने गए तो उन्हें मना कर दी और गंदी गंदी गालियां दी गई। लाभार्थियों का आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चंचला कुमारी ब्लॉक के कर्मचारी अधिकारियों को हिस्सा देते, जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। तो सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया।